साथियों, आज पहुंचे हैं हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई में। इस गांव के बारे में बहुत कुछ जानकारी लेने के लिए आए थे कि इतना बड़ा गांव है, इसकी क्या कुछ पहचान रही है। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान मास्टर चंदगी राम इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं रेसलिंग के, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। और इस गांव के लिए तो फ़ख्र की चीज़ थी कि उनका ये अखाड़ा दिखाई दिया गांव में एंट्री कर दे ही। मास्टर चंदगी राम का अखाड़ा, जिनका एक सपना हुआ है एक पहलवान का, उनका अखाड़ा उनके लिए सबसे बड़ी धरोहर हुआ है। तो उनकी ये धरोहर इस हालात में है कि मास्टर चंदगी राम, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, उनके ही गांव में उनके अखाड़े की ये हालात क्यों है। तो मास्टर चंदगी राम के ज़िंदगी के ऊपर आप सबसे पहले बात करेंगे। बहुत सी वीडियो आपने देखने को मिलेंगी गांव सिसाई की, लेकिन सबसे पहले हम मास्टर चंदगी राम, जिन्होंने इस गांव को एक पहचान दी, तो उनके अखाड़े की हालात देखिए कि धरोहर के रूप में जिसको सजाया जाना चाहिए था, उनकी मृत्यु के बाद, उनके देहांत के बाद उनके इस अखाड़े की हालात आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पूरे विश्व में अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करके गए, उनके अखाड़े की ये हालात क्यों है। गांव के लोगों से बात करांगे, तो वीडियो ना पूरा देखिए और शेयर करिए। तो साथियों, हमारे साथ हैं बलवंत पहलवान जी गांव सिसाई से, जो कि मास्टर चंदगी राम के शिष्य रहे हैं। तो राम राम पहलवान जी। राम राम जी। क्या कहोगे कि आप शिष्य रहे हो चंदगी राम जियों के? हाँ जी, हम यहाँ गांव में आए थे, उनके अखाड़े को देखा, इच्छा हुई कि इनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त करें। अखाड़े के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मास्टर चंदगी राम जी हैं जो पूरे देश में नाम रोशन करे उन्होंने। हाँ जी। तो उनके जीवन के बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोग बहुत नज़दीक तो देखे उनको। मास्टर चंदगी राम से हम बात करा करते जिस टाइम, हमने पूछा, गुरुजी आपने जो शौक होया शुरू में, वो किस तरह शौक होया। उसने क्या भाई, मैं एक बुढ़ा महाराज जड़ में गुजर गया था। उस बुढ़े ने देख के मैंने सोचा भाई यूँ तो सब ने गुजरना पड़ेगा, एकदम ऐसा टाइम आवे है, आदमी ने कुछ अलग करके दिखाना चाहिए। तो वो मेरे मन में भाव आया उस टाइम। उस भाव के कारण फिर मैं जालंधर हो यार था, मेरे ख्याल उस टाइम जालंधर का नाम ले था, जालंधर ड्राइंग मास्टर का कोर्स करने भी गया। और मन ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी सी। शरीर से पहला लंबे थे कमज़ोर, वज़न फिर ओढ़े कर दें उसमें 80 किलो वज़न हो गया। फिर आगे मुंडाड़ मास्टर लग गए, मुंडाड़ प्रैक्टिस लग गई करन, ठीक ठाक उनने प्रैक्टिस करी तो उस टाइम उसमें फिर 90 किलो वज़न हो गया था। 90 वज़न होने के बाद मास्टर जी फिर मिलिट्री में जा लगे। मिलिट्री में अपने रोल हुए हैं, फौजी बन गए फिर तो। हाँ, तो उनके अपने रोल थे, आपके विचार थे। तो उनने कहा किसी जगह तो मेरे ध्यान में नहीं, फलाने जगह भारत केसरी दंगल हो रहा है, मैं दंगल लड़न जाऊंगा। तो उनने कहा भाई उड़े तो टीम को नहीं भेज दे। तो उसने कहा मन टीम से कोई मतलब नहीं, मन तो कुश्ती लड़नी है, और कुश्ती लड़ने की प्रैक्टिस के लिए उरम आया था। तो उनने मना कर दिया, वो अपने बिना ही पूछे आ गया। अच्छा। भारत केसरी बन गया। उन उस बात की तो खुशी हुई कि वे भारत केसरी बन गया यूँ। फिर ने बोले भाई यूँ बगैर रूल नहीं जा सकता, बोले सेना के रूल टूट गए। हाँ, इसमें बेसिक नाम कटाना चाहे तो नाम कटवा ले तो हम उरे नहीं रखेंगे, बोले मेरा नाम काट दो। फिर मास्टर जी आ गए दिल्ली कुर्सिया घाट पर गुरुचरण जी के खाड़े में। अच्छा। कोड़े प्रैक्टिस लगी करन। फिर उनने अच्छा पूरा एकदम मन लगा के ने कुश्ती शुरू कर दी। देश में कहीं भी दंगल होता भारत केसरी का, तोड़े में जाके लड़ दे तो ज़्यादातर कोई गाड़ी जगह छोड़ के मैं जित्या ही कर दे। देश में चारों कोने में कहीं भी किसी जगह होता। तो वो आड़े फिर जिस टाइम कुर्सिया घाट पर प्रैक्टिस करार था, उस टाइम डॉक्टर जाकिर हुसैन तो था राष्ट्रपति, और अपने श्रीमती इंदिरा थी प्रधानमंत्री। तो उनने वो सरकारी दंगल करवाने के लिए जो इनाम दरिया, तो वे
किसी महंगी जगह में, दिल्ली की बात जगह मेरा याद को नहीं, 2 तो प्लाट और काफ़ी उस टाइम से पहला इतना इनाम नहीं दे रहा था, वो इनाम दर दिया। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का ये विचार था कि या कुश्ती मेरदन जीत लेगा तो फिर, और मेरदन मुसलमान था धर्म से, धार्मिक मुसलमाना में था, वो यूँ हिंदू था। तो उसने कहा कि ये तो ज़्यादा इनाम दरो हो, इंदिरा ने। उसने कहा नहीं ठीक है, ये पहलवान फिर आगे थोड़ा बूढ़ा बंदा हुआ है, इसलिए मेरदन जीत जाएगा, या कुश्ती इसका सुथरा काम चल रहा। बोले यो के जरूरी है कि मेरदन ही जीतेगा, और नहीं बोला मेरदन ही जीतेगा। मेरदन का नाम था उस टाइम। मेरदन 11 साल लगातार पहला भारत केसरी रह लिया था। अच्छा तकड़ा था, मतलब सबसे तकड़ा तो था मारुति मैनी महाराष्ट्र का, लेकिन वो आया नहीं करता। दिल्ली थोड़ा हक भेदभाव सा कर देंगे, दिल्ली में रहनी है। महाराष्ट्र से जो पहलवान आते उनका गल वह टोपना था सतपाल के टाइम में तगड़ा, वो भी क्यों नहीं आया। और महाराष्ट्र में सतपाल गया तो उस टाइम जरे हरा लिया। तो उस बात का ये फर्क था कि वो आड़ा तो आया नहीं करता, तकड़ा मारुति मैंने था देश में, सबसे मेरदन से भी वही तकड़ा था। तो वह खुद श्रीमती प्रधानमंत्री अखाड़े में आ गई, इंदिरा गांधी खुद आई थी, खुद आ गई। उसने कहा भाई मेरदन से कुश्ती करेगा? बोला हाँ जी। बोला फिर कौन जीतेगा? बोला जी मेरदन जीतेगा। बोला नहीं या के बात? बोला जो देश में एक तरफा तकड़ा आदमी है वो आज के दिन मारुति मैंने छोड़ के सबसे तगड़ा पहलवान है, इसलिए तकड़ा तो ही रहेगा। लेकिन मेरा ये विचार है कि मनोरमा का भी पूछा है, मास्टर चंदीराम उसके साथ अच्छी कुश्ती दिखा सके हैं। ना जी कुश्ती तो देखो होगी जिसे दिखावांगे, बाकी हरावा होगा। बोली ऐसा नहीं हो सके कि तय रहा दे। बोला ना ऐसा को नहीं होगा। तो वह उसके भी उस बात की वह होगी कि यू हिंदू है वो मुसलमान है, इसलिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने इनाम ज़्यादा दरवाया है, यू इनाम मास्टर जी जीत जाए तो अच्छी बात है। वह उसका विचार करता जिस टाइम खाड़ा करनी आ जाती, जब भी उसके विचार में आवे जोरदार टाइम पर वह फिर करनी भाई बनाई बात। तो मास्टर जी हाथ जोड़ के बोला जी यह बात बनने की क्यों नहीं, वो है तगड़ा आदमी, लेकिन किसी तरिया में बने। बोला किसी तरिया में कौन बनाया? बोला देखो भाई कोशिश कर। बोला जी खूब कर रहे हैं। तो यह बात हमने उस पर खुद मास्टर जी ने हमारा आगे बताई। यूँ बैठे थे हम अखाड़े में, राय जिस तरह जो हाल था बड़ा उस हाल में, पंखे चालन दे जोर करके पसीना सुखावा दे। तो मास्टर जी बोला भाई सब जो है नी नंबर सर सवाल कर दे रहो, मैं जवाब देता रहूँगा, इतना पसीना सूख जाएगा। वो सबका नंबर आया। कोई कंधा अगजी कितनी खुराक ठीक रहे है, कितनी मेहनत ठीक रहे है, शादी की कोई आंट लग गए है, कुश्ती में नहीं लग दी। जो बातचीत कर रहे थे पहलवान गला वैसे, हाँ वो बातचीत कर दे रहे, नंबर आंदा रहा। मेरा नंबर आ गया। बोले हाँ भाई। माँ जी एक बात बताओ? बोले हाँ। माँ भगवान हुए है? बोला हुआ है। माँ हाथ देखा है आपने? बोला भाई कुश्ती संबंधी बात कर। यह बात तो लंबी है, पसीना सूख गया नहावांगे। माँ जी छोटी करके बता दो। बोला ना इसमें छोटी है को नहीं, तने पूछ लिया हुआ है, मैंने बता दिया हुआ है। माँ जी थोड़ा ही नहीं तना टाइम तो दोगे, भगवान हुआ है तो आपने देखा है? हाँ। बोला मन देखा है। माँ किसी शक्ल हुआ है? बोला मन ने शक्ल कौन देखी? माँ जी चीज़ दिख जाए उसकी शक्ल कौन दिखा है? ईशा के उसका है। हाँ। बोला ईशा होया था। मन्ना या मारन जसदी की चीज़ तो दिख जाएगी, शक्ल दिखे को नहीं की। बोला जो तब ने दिखा दूँ फिर मान जाओ। हाँ माँ फिर तो मान जाओ।
तो मैं पंखे जोर से चल रहे थे, तो मैं खिड़की हाल रही थी, हाल की सारी खुली थी नहीं। हाँ उनने कहा भाई ये खिड़की क्या डाल रहे हैं? हाँ माँ जी ये तो हवा डाल रहे हैं। बोला मन हवा दिखा घड़ी। बोले हवा दिखा है? माँ जी हवा तो कौन दिखती? बोला हवा नहीं दिखती तो न्यू की बेरा यहाँ से आ रही है। माँ जी महसूस हुआ है। बोला फिर मैंने महसूस ही हुआ रहा कि भगवान हुए है। वहाँ महसूस कद होया यू? बोले मेरे दिन गल मेरी जो सबसे तगड़ी कुश्ती हुई उस टाइम मैं रात ने भी 4 बजे उठ के 4 से पहला 4 घंटे नू हाथ जोड़ी बैठा रहा, हे भगवान कह दो मैंने मेरे दिन का तकड़ा कर दे और नहीं मन धरती पर उठा ले, मेरी माटी संगवा दे। तो शुरू में तो जानते जो है नहीं मास्टर जी उसकी सर्वे वाली 1-2 मिनट में टांग काट के ऊपर से मारा, सीधा मारा। इसमें रूल हुए हैं कि 1, 2, 3 कब इतना रुकना चाहिए, सारा दंगल दीजिए। कुश्ती के रूल हैं कि 3 गणे नहीं इतना रेफरी थप्पड़ मारेगा, 1, 2, 3 इतना सब दिख जाए, इतना रोकना पड़ा है। वो लगता इन अखाड़ा पर नू बदल गया बस इस तरह पड़ाका है पड़ा। तो यो जो सरदार महेंद्र बेदी रेफरी था यो हिंदू था, मुसलमाना ने तो रुक्का मार दिया और सब ने जो उसके फेर के आदमी ने कुश्ती हो ली, यो बोला कड़ा हो ली, कुछ भी नहीं होया। कुश्ती तो रोकनी पड़ेगी 2-3 सेकंड तो कुश्ती नहीं हुई और रोड़ा मैच गया। मेरे दिन क्या यू सकता है कोई बात नहीं दोबारा मार लेंगे और दोबारा फिर कुश्ती शुरू होगी। थोड़े थोड़े जो है नहीं बचकिन करना में खिंचा तानी होना में मेरे दिन के दम लाग गई चलने। तो उनती एक लाद नाम का दाव है, वो एक का हाथ आजे है इस तरह पैर के तलर, एक का पैर लग जाए उसका पैर में उनकी दोनों जोर ला नहीं रस्सा के ऊपर को तला जागी पड़े नीचे। तो फिर मैं उठ के न आए नहीं तो उस टाइम मेरे दिन तो नीचे जागी पड़े, सीधा पड़ा। मास्टर जी उसके ऊपर पड़ा, आहिस्ता आहिस्ता आया मेरे दिन, मास्टर जी बाज की चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद उसने फिर थोड़े टाइम मरा लिया और मेरे दिन ने घसी आ गई, मास्टर जी उसके ऊपर बैठ गए। तो रेफरियान उठाया, फिर मास्टर जी भी थकावट में हो गए थे। तो पत्रकार आगे खड़े हुए, पत्रकारों ने पूछा हवा करी मेरे दिन हौसम आया जब बिला जी नू किस तरह बने, आप भी बहुत तगड़े थे, घसी को कराएगी। तो मेरे दिन ने कहा 2 आदमी घुड़े थे मेरा गला, एक भगमा रंग का था, एक ये मास्टर जी था। तो मास्टर जी की वह अच्छी तकड़ी कुश्ती आम थी, मारुति मैंने वाले ने छोड़ गिन सबसे तकड़ी तो वही मारुति मैंने की। महाराष्ट्र में भी गया मारुति मैंने, उसके साथ भी हुई। हाँ मारुति मैंने 3.5 घंटे जो बताओ उधर हरा दिया ना, बराबर रहेगी। बराबर रहेगा। महाराष्ट्र में गए जिस टाइम वो बड़ा था मारुति मैंने, उस टाइम उसने मास्टर जी एक काम कराया कर दे, जड़ा दंगल में जान दे सियाने काफ़ी थे, पहला पब्लिक ने थोड़ा हक अपनी तरफ रोक कर लेंदे क्योंकि बोलने में नरम थे, मीठे स्वभाव के थे। पब्लिक का क्राउड अपनी तरफ कर लेते थे। उसका कारण क्या था कि उड़ा जागी मारोते मैंने ने पूछा जी मेरा विचार तो है आपसे कुश्ती करने का, इसीलिए मैं हूँ आप देख लो। बोला भाई मैं थोड़ा बालक रह गया है और तैयारी कर ले साल भर। बोला ना जी मेरा जी कर रहा है कि जानो आपका बराबर ही हो रहा, माड़ा तो हूँ फिर बराबर की मेरे जचे है। वह बोला कर ले भाई। और 3.5 घंटे कुश्ती हुई, उसमें मास्टर जी बता कर दे कि मैं दस्त भी लग गई, इतना जोर लग गया, आ रहा कौन सा ही नहीं। फिर 3.5 होने के बाद मारुति मैंने इन्हें कह दिया भाई देखो तेरे बराबर का इस ज़मीन पर कोई पहलवान नहीं है, कोई बात नहीं, अपना तोड़ नहीं होता तो बाकी तैन तकड़ा हो गया, पूरी ज़मीन का तकड़ा आदमी हो गया आज के दिन।
तो अपने गांव का इतना नाम रोशन कराया है मास्टर जी ने। हाँ तो ये अखाड़े की बात करें, अखाड़ा देखे उनका, हाँ तो उनके नाम की तो यहाँ पर एक धरोहर होनी चाहिए थी अखाड़े में। तो हाँ। उनका अखाड़ा जो है बहुत खस्ता हालत में है, जर्जरा हालत में है, खंडर हो रहा, मतलब गांव ने तो फकर होना चाहिए उस आदमी पे, उसका धरोहर बनानी चाहिए अखाड़े की। नहीं, बनानी तो चाहिए। फिर वो तो गांव के विचार की बात है। गांव में दो बातों में जो कोई अच्छा हो नहीं उसके मतलब विरोध और क्या करें हैं, विरोधी हो जाए, विरोधी हो जाए, कई बात उसका विरोध करूंगे अच्छाई के जड़ेवा मानने वाले गणे हो जाए। हाँ, जड़ेवा मानने वाले गणे हो जाए हैं। तो मास्टर जिया का हम गला रहे तो उसका स्वभाव का तो बेरा था। स्वभाव उसका जो है नहीं बहुत बढ़िया और नरम स्वभाव था। और जिस टाइम मेरे दिन गले कुश्ती उसकी हुई उस टाइम वो गांव में आया तो वो धोती बन जा करता, बंगाली कुर्ता पहरा करता, सिर पर सापा बन जा करता सफेद। तो एक बार उसने देख लेनी आदमी, बार बार दोबारा उसने देखने के लिए जिस तरह ये देख लिया कि छोरा कहाँ सुतरा लगा, फिर टाड़ा होगी किसी कारण, फिर देखा शणक्का था, है शणक्का था, सुतरा था देखने का। सुतरा इतना था कि इतना सुतरा आदमी हमने हमारी जिंदगी में कोई भी दोबारा नहीं देखा। उसकी लंबाई को, उसकी मोटाई बहुत टाइम की। एक दूसरी चीज जो काबिल हो जाए ना, हाँ, उस मुंह सुतरा लगने लगा ना वो नहीं, उसकी भक्ति इतनी हो रही थी उस टाइम, जो भक्ति हो गई था उसका हाँ, उसके चेहरे पे, सारे शरीर पे, उसमें इतना जो है नहीं देखने में जानो इसमें से कुछ मुखार आवे है, इस तरह सुंदर लग जा रहा था। देखिए जब आदमी आगन जा लिया हो तो फिर पाचत बोर्ड की दिखेगा, कहीं किसी हर आदमी उस पर आकर्षित होया करता, उसकी चाल पर, उसका देखने पर इतना सुंदर आदमी था। तो उनका जो अखाड़ा है खंडर कुकर हो गया, यू खंडर तो न्यू हो गया कि जिस तरह कोई भी हो, पहला जो गर्व हुआ है, फिर वो छोटे बड़का ने सिखाने तो शुरू करे है। छोटे बड़कन सिखाने शुरू करे है, यू सवास चला करता रखाड़ा। सवास पहलवान है बोलिया में थे, मास्टर चंदगीराम है कड़े रमनिया में थे। मास्टर चंदगीराम के नाम से यू खड़ा चला करता। और सवास तो दिल्ली एक और का नाम तो है उसका, इसके गुरु का नाम है कुछ और। सवास का गुरु दूसरा था, गुज्जर था, उसका नाम भूल गया मैं भी क्या था। चलो जो भी था। फिर यो भी गुरु से भी बड़ा आदरणीय आदमी था सभी पहलवानों के लिए। इसका नाम से यो सबास ने खाड़ा चला रखा था। खाड़ा उससे पहले चला रखा था, फिर मास्टर जी बुला लिया और इसके पगड़ी बहन दी इसके नाम से चलावेंगे खाड़ा। दोनों गांव पहला अलग अलग करार दे बोलेंगे, अलग कर दे कड़े रमने अलग, फिर कट्ठे लागे करने सारे पहलवानी। तो कुछ आदमियों ने जिस तरह उन्हें के बोलेपन के साइड के आदमियों ने जो उससे सवास तो पाछे करनी थे नहीं, वह यूँ लगे कहने यू मारा गल ठीक नहीं बोलता, उल्टा बोल रहा है, हमने धमकावे है। और वह अनुशासन अगर तोड़ेगा तो जो अखाड़ा चलानिया है उस पर वह बर्दाश्त को नहीं, वो अखाड़ा चल ही को नहीं। सवास ने उन तक वह चौधर सौंप दी, भाई तम कर लो, कमा जाता, कई बार थोड़ा बताना फर्क सा रह जाता नहीं, सारिया हो रही जावर सारी जिम्मेवारी वो रख कर, तो पहला ही कह जर वह भी उसमें जिम्मेवार समझने लग गया अपने आपने। तो उनकी टेंशन होने से फिर वह टेंशन बढ़ती रही। वह टेंशन बढ़ते तो कुछ आदमी बोले भाई यो खाड़ा बंद करवाएं, कुछ बोले खाड़ा की तकलीफ है यार, खाड़ा चलाने दो। यूँ भी कहा हमारे भैया ने भाई खाड़ा और चला लो, इसमें टेंशन है दो। सबास तो कवे मेरा खोट को नहीं, वह कवे छोटे जो उसका छोटे थे मारा खोट को नहीं। तो जिस काम का जिसने ज्ञान हुआ है वो जो है नहीं यह बता सके। दूसरे तो जिस तरह बाप ने कुश्ती के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप पूछने लगा वो दोहरा जड़ा कहीं जावे मेरे में की खोटसा हमें, जिस तरह दोनों मारा कणी के सरपंच मारा कणी का भी था, बोलिया कणी का भी, हर कई बैठक में बैठे थे। वो सबास कहने लग गया अब मेरे में तो कोई खोट नहीं,
देखो गांव ने ज़रूरत हो तो अखाड़ा चलवा लो, नहीं ज़रूरत हो तो ना चलवाओ। तो वह सरपंच ने रोनती इस मामले में ज्ञान को नहीं होता नहीं। हाँ। मन ने कहा भाई बे और मैं जाऊँ, मैं बैठ जे जाओ ना। बोला क्या बात पहलवान जी, माइस युग अपना खाता है, अपना काम है पहलवाना का, गांव का सारा का यू काम को नहीं। गांव में तो कामा का खात्या का उड़ी को नहीं होता। कोई बिजनेस करे है, कोई नौकरी करे है, कोई खेती करे है, यू काम है अपना। पहलवान ने सोचना है इसमें तो नहीं तैनू का इस गांव ने जरूरत हो तो गांव के सारे काम कौन चलने खड़े थे, अपना काम अखाड़ा मान दे को। हाँ यू काम है अपना। खोट तेरा भी है, मैं बताऊंगा। बोला बताओ फिर, बताओ। सारी जिम्मेवारी उन पर छोड़ दी तने, सारी जिम्मेवारी उन पर छोड़ दी। नर वह फिर अपने आप ने तेरा बराबर का लाग गया मानने, और उन तक पहलवानी तने सिखाई है नहीं। बोले हाँ। फिर जब तेरे कोई निकम्मा जाम जे माँ बाप का बालक है तो वो गांव का खोट हो गया। वो तेरे हैं, जो तेरे हैं तो जो चले हुए हैं वो उस गुरु के हुए हैं, वह निकम्मे हैं तो उसके हैं। इसमें गाँव वाले कोई हिस्सा को नहीं, तेरे हैं। और तेरा खोट था बना संभाल, उल्टे लागे चल, तेरा गला कड़न लाग गए, चौधरी पाक गए। बोला जी फिर आप कर लियो इन गला बात, मैं जाऊँ ठीक है, मन तो वही मंजूर है जो तुम कहोगा। ओ विज्ञा फिर वह छोटे बालक बुला लिए, वह कट्ठे माइन दिन बुलाइए इंजे देंगे। वह बोले जी मारा कई खोट है पहलवान जी, माँ तारा खोट को नहीं। बोला ना मारा खोट आप बताओ कि है। माँ तो हमने तो यो गांव का खाड़ा बंद करवा दिया, पहलवानी का गांव की का नाश कर दिया, इस तबद्दिता में और कि मैं खोट इस खात्म जो कर सकते हो बता दो क्या करोगे। तो हम तारे बड़कान ले जाओ अखाड़ा में। बोला हाँ। तारान जिस टाइम अखाड़ा में ले जाओ हो तो छोटे छोटे बड़कान ले जाओ हो, वह छोटे छोटे बालक। तो हम जिस स्त्रियाँ किसी में पुलिस में, मिलिट्री में या किसी खाते में व्यापार में कामयाब नहीं हो तो सुभाष का खोटता हो, वो तो तम तारी कमी में रहेगी, तारे बालक नहीं होंगे कामयाब। वह फिर तारा गला लड़ाई शुरू कर दें, वह लड़ाई शुरू कर दें तो फिर तारा की खोट से तम तो अच्छे बनाने के लिए ले जाओ हो। तम इतने जो अच्छे हो रहे थे तो कम से कम भी हजारों बालक नौकरी जा लागे, उसकी तो शबाश की कोई शाबाशी नहीं। और दम को हो कि यू हमारा गले जिदा यू तारा गले के जिदा तमने समझावा, तम मन देखो नहीं, तम मनने से बाहर जा लिए। इसमें तारे बड़ा कामयाब नहीं होंगे तो खोट किसका, तारा होगा कौन बड़का का होगा। तम तो असलियत अच्छे बनाने के लिए ले जा रहे हो। बोला जो तो फिर बड़का ही गया, वहाँ फिर खोट सारा तारा है। तम इस अखाड़ा ने बंद करवाने पर जोर ना लाओ, तारे माँ बापा ने भी समझाओ, तारे पक्ष के आदमियों ने भी समझाओ। बोला जी मारे तो समझ में आ गई आपकी बात। फिर वह मानना को नहीं, महामान तो हम कहोगे तो बोले आप समझा दो। मैं उन भी गया, भाई खाड़ा बंद ना करो, खाड़ा बंद। बोले इसमें नाराजगी ज़्यादा होगी, एक और खाट मरा हुआ है, कई साल से चोट लग रही हमको, और पहलवान उस आगे गया हमने, उसका था रोल कुछ खाड़ा बंद करवाना, दूसरे पक्ष में था। अच्छा कुछ आदमी जिस तरह और भी पहलवान होंगे वो की कंधे यार यो तो मैं रवा है सवास तो। अरे मैं निरंदा इसके दो नाम है, एक अनुशासन हुआ है, दूसरा इसने मैं कह दे हैं, मैं में नहीं है यो अनुशासन। मैं अनुशासन के बगैर अखाड़ा नहीं चल लगा। पहले अखाड़ा चलने वो और गाँव वाले कह दे तम चला दो, इसने हटा दो। खाड़ा तो इतनी बनाया है, इतनी चलाया है, यूँ हर कोई थोड़ा चला सके। मेरा इंटरेस्ट है को नहीं, एक बात बता, मैं खाड़े में देखने नहीं आंदा तो मैं खाड़ा के ऊपर चला दूंगा। इसका इंटरेस्ट है यूँ, इसलिए पूरा इंटरेस्ट के बगैर खाड़ा नहीं चलता। जितना देश में गर्व हनुमान का इंटरेस्ट होया खाड़ा चलाने में और सिखाने में, इतना किसी दूसरा आदमी का नहीं होया। उस टाइम कम से कम 10 वजना में दें 7 वजन गर्व हनुमान के फर्स्ट आकर दे बाहर से मेडल आन लेते थे पूरे। तो मास्टर जी वाला भी उनती हरा लेंदे, आर पार की होंगी दो, और आर पार की नहीं होंगी पॉइंट पुंटा वह सियाणी थी। और हमारी जमा में जी न्यूनतम तो वहाँ आ जाते जमा में। अच्छा यू गांव का खेड़ा बस
बंद हो गया है, खाड़ा बंद हो गया। तो दोबारा किसी ने संभाला नहीं? हमारा इसका वो इंटरेस्ट कौन लिया दोबारा इसका? तो लोगों ने- ज्यादा तो जो है नहीं, बड़े आदमी लेवर या फिर इसका छोरा लेवर, उस तक भी मैंने कहा हाँ भाई वो अखाड़ा खुलवा दे। एसडीएम ने कहा कि जगदीश पहलवान है, दिल्ली पुलिस में डीएसपी है, एसपी है, बोला भाई इसमें झगड़ा हो जाएगा, इनके दो पक्ष बने रहे हैं, दो पक्षा में माँ बने रहे, अपन की तकलीफ है, खाड़ा जो है नहीं चलना चाहिए जी। बोला उसमें झगड़ा होना। मैं फिर वो अपने जुम्मा लग गया, फिर तो तड़के इनका झगड़ा होगा, जदनू कहेगा इनकी जमानत करवा दी, मैं कौन इंटरेस्ट लेंदा। चलो